आज से तुम यहाँ बैठोगे। ताकि सरबरा तो आप है। सरबराही मर्दों पर जचती है। ऐसा मत बोले और तो बुरा मान जाएंगे। ये ड्रामा हमारे माशरे की काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारे ऐसे वन लाइनर पंचेज हैं जो खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैडम का शौहर नहीं हो सकता, बेटा और दामाद हो सकता है, शौहर भी नहीं हो सकता। और शौहर होता है तो बेटा और दामाद आते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उस ड्रामे का नाम है दोबारा, जिसे डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने, जिसकी लीड कास्ट में हमें हदीका कियानी जो कि सिंगर्स हैं वो एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं हमें, और बिलाल अब्बास नज़र आ रहे हैं एक्टिंग करते हुए। और इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि इसमें एक मैसेज के साथ पूरा मसाला रखा गया है। हर वो चीज़ जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है वो सब कुछ इन्होंने इस ड्रामे में देने की कोशिश की है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे ड्रामे के जो राइटर्स हैं उनको हमारे मसले मसाइल नज़र नहीं आते माशरे के, लेकिन उनको सिर्फ साजिशों वाले ड्रामे, सास बहू के, नन के, लड़ाइयों के, घर उजाड़ने वाली स्टोरीज़ के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। जबकि हमारे माशरे में अभी भी ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे राइटर्स इन चीज़ों पर तवज्जो दें, इस ड्रामे से सीखें। भले वो अपनी जो भी मंजन है वो बेचें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सोशल मैसेज रखें। इसके ओवरऑल पूरी ड्रामे की स्टोरी की बात करना चाहें तो शुरू में हमें यही दिखाया जाता है कि जो बिलाल है उसको अपने माँ बाप से बच्चों वाला प्यार नहीं मिलता है। मतलब उसने माँ बाप दोनों के होते हुए भी यतीमी जैसा माहौल गुजारा, क्योंकि उसके माँ बाप की आपस में नहीं बनी और उन दोनों ने अलग अलग जगह पर जाके शादी कर ली। अब माँ बाप तो उनके भले जैसे भी थे, लेकिन जो उनके जो स्टेप्स मदर या स्टेप्स फादर जो थे वो दोनों इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। खास करके जो स्टेप मदर जो थी, यानी कि जो इनके अब्बू की जो दूसरी बीवी थी, वो बिल्कुल भी इनके साथ अच्छी नहीं रही और काफ़ी कुछ इनका भी कैरेक्टर ऐसा था, मशकूक सा, चोरी वगैरह करते रहते थे, और जिसकी वजह से रंगे हाथों पकड़े गए। बाप ने घर से आने से मना कर दिया। माँ के जो शौहर था उनको भी ये पसंद नहीं था, तो इस वजह से जो है उन्होंने बिल्कुल एक दोनों माँ बाप के होते हुए भी यतीमी जैसी ज़िंदगी गुजारी। और इसकी बिल्कुल एन दूसरी तरफ हदीका कियानी की ज़िंदगी इस तरह की कुछ दिखाई गई है कि उनकी बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो गई, जो अक्सर हमारे माशरे में होता है कि हो जाती है। लेकिन इनके साथ मसला ये थे कि जिनके साथ इनकी शादी हुई वो इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। कुछ रस्म और रिवाज के चक्कर में जो है वो इनका बचपन छिन गया और इनको पूरी घरदारी संभालनी पड़ी। इनके फ़ौरन बच्चे हो गए जिनको पालना पड़ा, जो तकरीबन देखने में इनके हम उम्र ही लगते हैं। अब उन सब की शादी करवाई इसने, लेकिन जब हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, और वो बहुत अमीर इंसान थे और वो मरने के बाद सारी जायदाद जो है वो हदीका कियानी के नाम कर गए। लेकिन जो चीज़ हदीका कियानी को चाहिए थी वो प्यार, मोहब्बत और एक आज़ादी जिस तरह वो जीना चाहती थी, या ज़ाहिर बचपन से एक किसी का ख्वाब होता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन उनको सब नहीं करने को मिला और बिल्कुल रस्म और रिवाज में बंद गई वो एक तरीके से। और जब फ़ौरन बच्चे हो जाए तो जिम्मेदारी पड़ जाती है। भले कोई किसी को कितना भी ना चाहे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता ही है। तो भले छोटी उम्र थी, लेकिन उन्होंने पूरी तवज्जो अपने बच्चों को दिया। शौहर उनको ज़ाहिर सी बात है सख्ती करता था, जिस तरह वो जीना चाहती थी उस तरह नहीं जीने देता था। वो चाहता था कि उनकी बीवी उन्हीं के हिसाब से जिए। इसी वजह से जब उनके शौहर के जाने के बाद वो आज़ाद हो जाती हैं और अपने आप को उसी तरह रखती हैं जिस तरह वो रहना चाहती हैं। फिट रखती हैं अपने आप को, एक्सरसाइज करती हैं, अपने बाल खोल के रखती हैं और एक आज़ाद तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, और वो गुजारने लग जाती हैं। तो इन दोनों का मैचअप इस तरह होता है कि एक को माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता और एक को बचपन का प्यार नहीं मिला होता। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं शायद। और ड्रामे में जिस तरह दिखाया गया तो वाकई में बिल्कुल मैचअप इनका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। लेकिन इसमें रोड अटकाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हदीका कियानी के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, जो कि हमें अभी ड्रामे में दिखाया गया। और उनका जो एक बेटी है, उनका जो दामाद है वो बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है। और उनका जो एक बेटा है वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसकी जो बीवी है, यानी कि हदीका कियानी की जो बहू है, उसने सिर्फ दौलत के लिए ही जो है वो शादी की थी इनसे। अब उनको ये है कि इसने जब दूसरे से शादी कर लिए और जायदाद भी सारी हदीका कियानी के नाम पर ही है, यानी कि सास के नाम पे है, तो बेटे के नाम पे नहीं है, तो उसको ये फिक्र लगी हुई है कि मेरे पास इतनी दौलत नहीं आएगी। अब तो आगे वो पूरी कोशिश करेगी कि कुछ करके उनसे ये सब छीन लिया जाए। और आगे हमें यही दिखाया जाएगा कि वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेगी और कुछ साजिशें वगैरह करेगी। और आगे हो सकता है ड्रामा थोड़ा सा स्लो हो जाए और जो इनका जो दामाद है हदीका कियानी का, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ करके बिजनेस को टेक ओवर किया जाए, जिसमें वो अपनी बीवी का इस्तेमाल करेगा, इमोशनली कुछ ना कुछ चाल चलेगा और कुछ ना कुछ इस तरह करके जो है वो ये सारा बिजनेस अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अब आता हम इसकी टॉपिक की तरफ। एक्चुअली में जो बिलाल अब्बास है वो अपनी स्क्रिप्ट हमेशा बहुत सोच समझ के लेते हैं। वो जब भी कैरेक्टर करते हैं वो बहुत अच्छे कैरेक्टर, अच्छे रोल और अच्छे सीरियल्स सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले हमने इनका अब्दुल्ला का कैरेक्टर देखा था, जो बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार कैरेक्टर था। स्टोरी की बात करें तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन जो कैरेक्टर था वो बहुत मज़े का था। तो कहने का मतलब है कि बिलाल बहुत अच्छे कैरेक्टर चूज़ करते हैं और ये भी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये ड्रामा हमारे माशरे की काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारे ऐसे वन लाइनर पंचेज हैं जो ख़ुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे कि हमारे लिए सब कुछ जायज़ होता है, हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब वही काम दूसरा कोई करे तो वो हमें बुरा लगता है।
जैसे एक औरत है, उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो किसी कम उम्र लड़के से शादी कर रही है तो लोगों को तकलीफ होती है, जबकि एक खुद ऐसी औरत जिसकी उम्र ज़्यादा हो और उसको किसी सहारे की ज़रूरत हो तो यकीनन यही चाहेगी कि मुझे कोई अच्छा सा हैंडसम सा और एज बेस्ट एज शी थिंक। लेकिन जब वही चीज़ दूसरा कोई सोचता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो, ये बहुत लड़का जवान हो ये वो, तो वही चीज़ मुआशरे को बुरी लगने लगती है, उसमें से सब कीड़े निकालते हैं। सबको वो अच्छा तो उनको लग रहा होता है लेकिन अपने लिए खुद वर्जी की तरह, लेकिन वही चीज़ दूसरे जब हासिल करते हैं तो वो उनको बुरा लगने लग जाता है, उनको उसमें खामियां नज़र आती हैं कि इसने अपने छोटी उम्र से शादी कर ली। और ये चीज़ मर्दों में भी अप्लाई होती है। और इस जिस तरह की ये बहुत हट के स्टोरीज में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं कि एक बेटा अपने लिए तो बहुत कुछ सोचता है लेकिन वो अपनी माँ को सिर्फ माँ ही समझता है। वो ये नहीं सोचता कि वो एक औरत भी है और उसकी उम्र भी अगर देखी जाए कम है तो उसको दूसरी शादी करने का हक है अगर वो करना चाहती है तो। और सबसे बढ़ के हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, इस्लाम हमें मना नहीं करता, तो ये लोग हमें कौन होते हैं मना करने वाले। इसी तरह मर्दों में भी, अगर मर्दों में भी कोई बड़ी उम्र का हो, भले जितनी भी उम्र, जब उनकी शादी की ख्वाहिश होती है, यानी कि जब दूसरी बीवी, पहले तो चलो जवानी में होती है तो उनको बेस्ट ही होता है, लेकिन जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर जब वो शादी की उनकी ख्वाहिश होती है तो उनका भी यही होता है कि हमें यंग खूबसूरत बेस्ट, यानी कि वो अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जो भी है सबसे बेस्ट जो है वही, उसी से हम शादी करें। तो जब मर्द इस तरह सोच सकते हैं तो जाहिर सी बात है जब औरत शादी करने जाती है तो वो भी अपने लिए अच्छा सोचने का रखती है। और हदीका कियानी की एक्टिंग की बात करूँ तो जैसे कि वो एक्टर नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह के एक्सप्रेशन दे रही हो, जिस तरह का वो रोल प्ले कर रही हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिलाल अब्बास जो भी रोल करते हो तो वैसे ही ज़बरदस्त मज़ेदार से होते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर्स की बात करूँ तो टॉप 5 में बिलाल अब्बास में लाजमी होंगे। और ऐसे ड्रामे जो माशरे की इस्लाह के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे माशरे के लिए और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम घिसी पिटी सास बहू और इस तरह के फसादी ड्रामों से निकल के इस तरह के ड्रामे बनाएं जो हमारी इस्लाह करें, हमारे माशरे को सिखाएं और सही सिखाएं। कुछ सिखाने के चक्कर में जो है वो इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूड कर देते हैं जो हमारे माशरे में नहीं होती और ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं जो मगरबी ममालिक में तो चल जाती हैं लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स वो अप्लाई नहीं होती। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हक़ हैं, जायज़ हैं और इस्लाम भी हमें जिसकी इजाज़त देता है, और लेकिन हमारा माशरा उनको गलत समझता है इस वजह से, और लोग क्या कहेंगे इस वजह से, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो पाती उनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए हमारे ड्रामों में जो कि ड्रामा कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। अगर हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।